राधे राधे बंधुओं, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। बंधुओं, इस वीडियो में हम बात करेंगे देवगुरु बृहस्पति का मिथुन राशि में गोचर मकर राशि के जातकों के लिए किस तरह के परिणाम लाएगा, उनको क्या उपाय करने चाहिए जिससे कि उनको और अधिक उत्तम फलों की प्राप्ति हो। बंधुओं, देवगुरु बृहस्पति का ज्योतिष में प्रमुख स्थान है। जिस व्यक्ति की कुंडली में देवगुरु बृहस्पति उत्तम फलदायी होते हैं, उस व्यक्ति को उत्तम शिक्षा की प्राप्ति होती है, समाज में मान सम्मान मिलता है, संतान सुख की प्राप्ति होती है, वैवाहिक जीवन उत्तम रहता है, धन से जुड़ी समस्या नहीं रहती, नौकरी और व्यापार में उन्नति प्राप्त होती है। यानी कि देवगुरु बृहस्पति व्यक्ति के जीवन पर प्रमुख रूप से प्रभाव डालते हैं। बंधुओं, यही वजह है कि देवगुरु बृहस्पति जब भी राशि परिवर्तन करते हैं, बकरी या मार्गी होते हैं, नक्षत्र परिवर्तन करते हैं, तो इसका अध्ययन ज्योतिष शास्त्र में विस्तार के साथ किया जाता है। बंधुओं, 2025 में देवगुरु बृहस्पति राशि परिवर्तन कर रहे हैं। देवगुरु बृहस्पति हमेशा 1 साल के बाद किसी दूसरी राशि में प्रवेश करते हैं। इस साल देवगुरु बृहस्पति 3 गुना अतिचारी चाल से भी चलेंगे। 14 मई को देवगुरु बृहस्पति राशि परिवर्तन करेंगे, वृषभ राशि से निकलकर मिथुन राशि में गोचर करेंगे। देवगुरु बृहस्पति धनु और मीन राशि के स्वामी हैं। ये कर्क राशि में उच्च के होते हैं और मकर राशि में नीच के। इस साल देवगुरु बृहस्पति 3 गुना अतिचारी चाल से चलेंगे। 14 मई को मिथुन में गोचर करेंगे, 18 अक्टूबर को उच्च राशि कर्क में प्रवेश करेंगे, 11 नवंबर को कर्क राशि में बकरी होंगे और 5 दिसंबर को बकरी अवस्था में ही मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। 9 जून को देवगुरु बृहस्पति अस्त होंगे और 9 जुलाई को उदय होंगे। यानी कि 2025 में देवगुरु की यात्रा कुछ इस तरह से होगी। अब बात करते हैं कि मकर राशि के लिए ये किस तरह का प्रभाव डालेंगे। मकर राशि के जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति तीसरे और 12वें भाव के स्वामी हैं। तीसरा भाव पराक्रम, छोटी यात्राओं का, छोटे भाई बहन और मित्रों का भाव है। 12वां भाव आपका व्यय यानी कि खर्च, विदेश संबंधी मामले, बड़ी यात्राएं और कोर्ट कचहरी के मामलों का भाव है। आपकी राशि में देवगुरु का गोचर आपके 6ठे भाव में होगा। छठा भाव रोग, ऋण और शत्रुओं का भाव है। 6ठे भाव से देवगुरु आपके 12वें भाव, दूसरे भाव को देखेंगे और इसके साथ ही 10वें भाव पर दृष्टि होगी। 10वां भाव आपका कर्म है, नौकरी, व्यापार और पिता का भाव है। 12वां भाव आपके व्यय, खर्चों का भाव, विदेश, कोर्ट कचहरी और लंबी यात्राओं का भाव है। दूसरा भाव आपका धन, वाणी और कुटुंब यानी परिवार का भाव है। आपके लिए देवगुरु बृहस्पति का मिथुन राशि में गोचर मिले जुले असर देने वाला होगा। आपको अपनी सेहत का विशेष ध्यान रखना होगा। पुरानी बीमारियां फिर से आपको परेशान कर सकती हैं। इसलिए बंधुओं, आप अपनी सेहत को लेकर के बिल्कुल नज़रअंदाज ना करें। हृदय और शुगर के यदि आप मरीज हैं तो अपनी सेहत को लेकर बिल्कुल लापरवाही न बरतें। अपने खान पान पर नियंत्रण रखें। यदि कोई परेशानी होती है तो तुरंत डॉक्टरी सलाह अवश्य लें। धन का आगमन अच्छा होगा। धन का समन्वय अच्छे से करके चलें। व्यर्थ के खर्चों पर नियंत्रण रखें, वरना कर्ज लेने की स्थिति बन सकती है। बंधुओं, 2025 में आपको शत्रुओं से सावधान रहना होगा। शत्रुओं के साथ किसी भी तरह के विवाद की स्थिति से आपको बचना होगा। नौकरी में आपकी पदोन्नति और वेतन वृद्धि हो सकती है। नौकरी में परिवर्तन आपके लिए अच्छा होगा। मन के मुताबिक आपका ट्रांसफ़र भी हो सकता है। बंधुओं, उसके बावजूद भी आप नौकरी में कोई परिवर्तन कर रहे हैं तो एक बार सोचें अवश्य कि मैं कहीं नई जगह पर जा रहा हूँ, वो जगह उत्तम है या जहाँ काम कर रहा हूँ वही ठीक है, तभी आप नौकरी में परिवर्तन करें। व्यापार में लाभ के अवसर प्राप्त होंगे। आप कोई भी नया निवेश या कोई नई साझेदारी करते हैं तो उससे आपको लाभ प्राप्त होगा। यानी कारोबारियों के लिए देवगुरु बृहस्पति का मिथुन राशि में गोचर उत्तम फलदायी होगा। परिवार का भरपूर सहयोग आपके साथ रहेगा। जीवन साथी के साथ भी आपके संबंध मधुर रहेंगे। जो लोग अविवाहित हैं और मकर राशि के लोग हैं, उनको विवाह के उत्तम प्रस्ताव मिलेंगे। 2025 में देवगुरु बृहस्पति की कृपा से उनका विवाह हो सकता है। विदेश से संबंधित जो लोग काम करते हैं, यदि आपका एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम है तो विदेश से आपको लाभ के अवसर प्राप्त होंगे। विदेश से धन प्राप्ति होगी। कोर्ट कचहरी के मामले में कोई चल रहा है तो उसमें आपको सफलता मिलेगी। तो आप सावधानी पूर्वक
अपने कोर्ट कचहरी के विवादों में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। सावधानी पूर्वक आगे बढ़ें। वाणी की मधुरता से आप अपने सभी काम 2025 में बना लेंगे, इसलिए वाणी की मधुरता को आप बना करके रखिए। बंधुओं, ये था देवगुरु बृहस्पति का मिथुन राशि में गोचर किस तरह के परिणाम लाएगा। यदि उपाय की बात करें तो आप 2025 में इन उपायों को शामिल करें तो देवगुरु बृहस्पति का ये गोचर आपके लिए और भी अधिक उत्तम फलदायी हो सकता है। आप हर रोज हनुमान चालीसा का पाठ करें, देवगुरु बृहस्पति के मंत्रों का जप करें, मंदिर में पीले रंग की मिठाई का भोग लगाते रहें और गाय को गुड़ और चना खिलाते रहें। ये उपाय आप सामान्य करते रहते हैं तो आपको देवगुरु बृहस्पति के मिथुन राशि में गोचर के और अधिक उत्तम परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। बंधु, आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखें। ज्योतिष और धर्म से संबंधित आपका कोई सवाल हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम उसका जवाब अवश्य देंगे। आप हमारे चैनल पर जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे। राधे राधे बंधुओं, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ के डिजिटल प्लेटफार्म पर। बंधुओं, इस वीडियो में हम बात करेंगे देवगुरु बृहस्पति का मिथुन राशि में गोचर कुंभ राशि के जातकों के ऊपर किस तरह के प्रभाव डालेगा। क्या उपाय करें जिससे कि देवगुरु बृहस्पति के इस गोचर के उत्तम परिणाम आपको प्राप्त हो सकें। बंधुओं, देवगुरु बृहस्पति का ज्योतिष में प्रमुख स्थान है। देवगुरु बृहस्पति किसी भी राशि में परिवर्तन 1 साल के बाद ही करते हैं। देवगुरु बृहस्पति नवग्रह के देव गुरु हैं। देवगुरु बृहस्पति जिस व्यक्ति की कुंडली में उत्तम फलदायी होते हैं उसको उत्तम शिक्षा, उत्तम धन की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही समाज में मान सम्मान की प्राप्ति होती है। उसका वैवाहिक जीवन बहुत उत्तम होता है। नौकरी और व्यापार में उम्मीद के मुताबिक सफलताएं प्राप्त होती हैं। यही वजह है बंधुओं कि ज्योतिष में देवगुरु को जब भी राशि परिवर्तन करते हैं, बकरी या मार्गी होते हैं, नक्षत्र परिवर्तन करते हैं तो उनके इस गोचर का अध्ययन विशेष रूप से किया जाता है। 2025 में 14 मई को देवगुरु बृहस्पति राशि परिवर्तन भी करेंगे और इस साल 3 गुना अतिचारी चाल से भी चलेंगे। 14 मई को ये वृषभ राशि की यात्रा को पूर्ण करके मिथुन राशि की यात्रा पर निकलेंगे। देवगुरु बृहस्पति धनु और मीन राशि के स्वामी हैं। ये कर्क राशि में उच्च के और मकर राशि में नीच के होते हैं। इस साल देवगुरु बृहस्पति 3 गुना अतिचारी चाल से चलेंगे। 14 मई को मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। 18 अक्टूबर को उच्च राशि कर्क में गोचर करेंगे। 11 नवंबर को कर्क राशि में ये वक्री होंगे और 5 दिसंबर को वापस वक्री अवस्था में ही मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। 9 जून को देवगुरु बृहस्पति अस्त होंगे और 9 जुलाई को उदय होंगे। यानी कि 2025 में देवगुरु के गोचर कुछ इस तरह से रहेगा। अब बात करते हैं कि कुंभ राशि के जातकों के लिए ये कैसा प्रभाव होगा। आपकी राशि के लिए देवगुरु बृहस्पति दूसरे और 11वें भाव के स्वामी हैं। दूसरा भाव धन, वाणी और परिवार का, 11वां भाव आपकी सुख सुविधाओं का, इच्छाओं का और लाभ का भाव है। आपकी राशि के पंचम भाव में देवगुरु बृहस्पति का गोचर होगा। पंचम भाव आकस्मिक धन लाभ का भाव है, संतान का भाव है, विद्यार्थी का भाव है, प्रेम संबंधों का भाव है। पंचम भाव से इनकी नज़र आपके 9वें, 11वें और पहले भाव पर होगी। 9वां भाव भाग्य और धर्म का है, 11वां भाव लाभ का भाव है और पहला भाव आपके आत्मविश्वास, आपके व्यक्तित्व और मान सम्मान का भाव है। देवगुरु बृहस्पति का मिथुन राशि में गोचर आपके लिए बेहद शुभ होगा। आपके आत्मविश्वास और पराक्रम में वृद्धि होगी। आपके व्यक्तित्व की लोग सराहना करेंगे। समाज में आपको मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी। आपको सभी कार्यों में 2025 में सफलताएं प्राप्त होंगी। आर्थिक स्थिति में बेहतरीन सुधार होगा। हालांकि आपके ऊपर शनि की 7.5 का अंतिम प्रवास चल रहा है। बंधुओं, आपको देवगुरु बृहस्पति की वजह से अच्छा धन लाभ प्राप्त होगा। अनेक माध्यमों से आपको धन लाभ के अवसर प्राप्त होंगे। शेयर बाजार से भी आपको लाभ की प्राप्ति होगी, लेकिन कोई भी निवेश जल्दबाजी में करने से बचें। आपके भौतिक सुख सुविधाओं में वृद्धि होगी। आपकी सभी इच्छाएं देवगुरु बृहस्पति पूरी करेंगे। लेकिन बंधुओं, जहां धन आगमन अच्छा हो रहा हो वहां व्यर्थ के खर्चों पर नियंत्रण बना करके चलना चाहिए, वरना बैंक बैलेंस नहीं बना पाएंगे। इसलिए अपने धन का संचय अधिक से अधिक करने की कोशिश करें।
संतान पक्ष से आपके संबंध मधुर होंगे। संतान पक्ष से आपको 2025 में कोई शुभ समाचार मिल सकता है। विद्यार्थियों को परीक्षा प्रतियोगिता में सफलता मिलेगी, इसलिए विद्यार्थी वर्ग यदि किसी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो 2025 में अच्छे से तैयारी करिए तो उनका परीक्षा परिणाम उत्तम रह सकता है। जो छात्र उच्च शिक्षा से जुड़े हैं उनको सफलताएं प्राप्त होंगी। यदि आप कहीं विदेश में भी शिक्षा प्राप्त कर रहे जाना चाहते थे, यदि मार्ग में अवरोध आ रहा था तो 14 मई के बाद आपकी सारी बाधाएं दूर होंगी। आप उच्च शिक्षा के लिए विदेश भी जा सकते हैं। आपको बहुत अच्छी सफलताएं प्राप्त होंगी। प्रेम संबंध आपके मधुर होंगे। जीवन साथी के साथ भी आपके संबंध मधुर रहेंगे। छोटी छोटी बातों को लेकर के विवाद की स्थिति से बचना होगा। परिवार का भरपूर सहयोग आपके साथ बना रहेगा। नौकरी में पदोन्नति और वेतन वृद्धि हो सकती है। अधिकारियों और सहकर्मियों का भी आपको भरपूर सहयोग प्राप्त होगा। कारोबारियों को लाभ के बेहतरीन अवसर प्राप्त होंगे। भाग्य का भरपूर सहयोग साथ में रहेगा। धार्मिक कार्यों में आपका मन लगेगा। आपकी धार्मिक यात्राएं हो सकती हैं। आपके धन आगमन का एक हिस्सा पूजा पाठ में भी खर्च हो सकता है। बंधुओं, ये उत्तम कार्य है। आप बड़े मन से दान कीजिए, यात्राएं कीजिए। बंधु, कुंभ राशि के जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति का मिथुन राशि में गोचर उत्तम फलदायी होगा। यदि कुछ उपाय कर लिए जाएं तो इनके प्रभाव को बढ़ाया जा सकता है। आप हर दिन हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। भगवान विष्णु के मंत्रों का जप कीजिए। शनिवार को शनिदेव का तेलाभिषेक कीजिए। पीपल के पेड़ पर तेल का दीपक शनिवार की शाम को जलाइए। गरीबों को फलों का दान करते रहिए। गाय को हरा चारा खिलाते रहिए। यदि ये उपाय आप करते हैं तो देवगुरु बृहस्पति के मिथुन राशि में गोचर और उनके अत्याचारी चाल के उत्तम परिणाम अधिक प्राप्त हो सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखें। या ज्योतिष और धर्म से संबंधित कोई भी सवाल हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम उसका जवाब अवश्य देंगे। आप हमारे चैनल पर जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे। राधे राधे बंधुओं, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। बंधुओं, इस वीडियो में हम बात करेंगे देवगुरु बृहस्पति का मिथुन राशि में गोचर मीन राशि के जातकों पर किस तरह का प्रभाव डालेगा। आप 2025 में क्या उपाय करें जिससे कि देवगुरु बृहस्पति के इस गोचर के आपको उत्तम परिणाम प्राप्त हो। बंधु, देवगुरु बृहस्पति का ज्योतिष शास्त्र में बहुत प्रमुख स्थान है। ज्योतिष में देवगुरु बृहस्पति बहुत सारे कारक भाव को अपने पास रखते हैं। जैसे कि जिस व्यक्ति की कुंडली में या देवगुरु बृहस्पति उत्तम फलदायी होते हैं तो उसको उत्तम शिक्षा की प्राप्ति होती है। समाज में मान सम्मान प्राप्त होता है। धन से जुड़ी समस्या नहीं रहती। नौकरी और व्यापार में भी उम्मीद के मुताबिक सफलताएं प्राप्त होती हैं और उस व्यक्ति का वैवाहिक जीवन बहुत उत्तम होता है। बंधुओं, यही वजह है देवगुरु बृहस्पति जब भी राशि परिवर्तन करते हैं या बकरी या मार्गी होते हैं, नक्षत्र परिवर्तन करते हैं, उदय या अस्त होते हैं, तो उनके इन गोचर का विशेष रूप से अध्ययन ज्योतिष शास्त्र में किया जाता है। देवगुरु बृहस्पति किसी भी एक राशि से दूसरी राशि में एक साल में परिवर्तन करते हैं, लेकिन 2025 में देवगुरु बृहस्पति 3 गुना अतिचारी चाल से चल रहे हैं। अतिचारी चाल से मतलब वो तेजी से अपनी सामान्य गति से अधिक चाल से चलेंगे और कई बार राशि परिवर्तन करेंगे। बंधुओं, 14 मई को देवगुरु बृहस्पति राशि परिवर्तन करेंगे। ये वृषभ राशि से निकलकर मिथुन राशि में गोचर करेंगे। देवगुरु बृहस्पति धनु और मीन राशि के स्वामी होते हैं। ये कर्क में उच्च के और मकर में नीच के होते हैं। इस साल देवगुरु बृहस्पति 3 गुना अतिचारी चाल से चलेंगे। 14 मई को मिथुन राशि में, 18 अक्टूबर को उच्च राशि कर्क में, 11 नवंबर को ये कर्क राशि में ही वक्री होंगे। 5 दिसंबर को वापस वक्री अवस्था में ही मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। 9 जून को देवगुरु बृहस्पति अस्त होंगे और 9 जुलाई को उदय होंगे। यानी कि देवगुरु बृहस्पति का 2025 में इस तरह से गोचर रहेगा। अब मीन राशि के जातकों पर क्या असर होगा। देवगुरु बृहस्पति आपकी राशि के स्वामी हैं। इसके साथ ही आपके दसम भाव के भी स्वामी हैं। यानी कि आपका प्रथम भाव और दसम भाव देवगुरु बृहस्पति के प्रभाव में रहता है। ये आपके आत्मविश्वास, समाज में मान सम्मान और आपके व्यक्तित्व का है। दसम भाव आपका कार्य क्षेत्र और पिता का भाव है।
देवगुरु बृहस्पति आपके चौथे भाव पर गोचर करेंगे। चौथा भाव जमीन, प्रॉपर्टी, वाहन, हृदय और माता से संबंधित है। चौथे भाव में रहते हुए देवगुरु बृहस्पति आपके अष्टम, दसम और द्वादश भाव को देखेंगे। अष्टम भाव आकस्मिक घटनाओं, विदेश संबंधी मामले और रिसर्च से संबंधित मामलों का भाव है। द्वादश भाव आपका खर्च, आपका विदेश, आपका कोर्ट कचहरी और लंबी यात्राओं का भाव है। इसके साथ ही देवगुरु बृहस्पति का ये गोचर आपके लिए मिला जुला रहेगा। इस दौरान आपके जीवन में उतार चढ़ाव की स्थिति बनी रहेगी, इसलिए कोई भी निर्णय 2025 में बहुत सोच समझ करके लें, जल्दबाजी में कोई निर्णय ना करें। इसके साथ ही आप पर शनि की 7.5 का दूसरा प्रवास भी चल रहा है, इसलिए बंधुओं आपको बहुत संभल करके आगे बढ़ना होगा। प्रॉपर्टी के संबंधित मामलों में बहुत सावधानी बरतें। यदि कोई नई प्रॉपर्टी ले रहे हैं या बेच रहे हैं तो कागजों को अच्छे से देख लें। हृदय रोगी अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें, अपनी दवाओं को समय पर लें। यदि कोई भी परेशानी होती है तो तुरंत डॉक्टरी सलाह लें। माता के स्वास्थ्य को लेकर चिंताएं बनी रहेंगी। अचानक से कोई परेशानी सामने आ सकती है, लेकिन धैर्य बना करके रखिए, परेशानी का समाधान हो जाएगा। विदेश संबंधी मामलों की बात करें, जो लोग एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम करते हैं उनको धीरे धीरे सफलताएं प्राप्त होंगी। नौकरी में परिश्रम की अधिकता रहेगी। अधिकारियों के साथ विवाद की स्थिति न बने, ये आपको सामंजस्य बना करके रखना होगा, वरना आपकी नौकरी पर आंच आ सकती है। नौकरी में किसी पर भी अतिविश्वास करने से बचें, वरना आपके खिलाफ धोखा या षड्यंत्र हो सकता है। व्यापारी वर्ग को लाभ के अवसर प्राप्त होंगे, लेकिन कोई भी नया निवेश या नई साझेदारी बहुत सोच समझ करके करिए, वरना आपको हानि हो सकती है। आज 2025 में धन आगमन सामान्य रहेगा। कुछ आकस्मिक खर्चे आपके सामने आ सकते हैं, इसलिए व्यर्थ के खर्चों पर नियंत्रण रखें। अपने धन का बहुत अच्छे से समन्वय करके चलें, वरना कर्ज की स्थिति बन सकती है। कोर्ट कचहरी में कोई भी विवाद चल रहा है तो बहुत सावधानी बरतें। अनचाही यात्राएं इस साल आपकी हो सकती हैं। अपने क्रोध और वाणी पर आप नियंत्रण बना करके अवश्य चलिए, वरना अपने कई विवाद खड़े कर सकते हैं, कई शत्रु आप बना सकते हैं। ये सभी हम आपको इसीलिए बता रहे हैं कि ये सावधानी अब आपको आगे बरतनी है। अब बंधुओं बात करते हैं उपाय की। आप हर रोज भगवान लक्ष्मी नारायण की पूजा करें। रोज हनुमान चालीसा का पाठ करें। शनिवार के दिन शनिदेव का तेलाभिषेक करें। शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष पर तेल का दीपक जलाएं। गरीबों को अन्न का दान देते रहें। गाय को हरा चारा खिलाते रहें। बंधुओं आप ये उपाय करते हैं तो देवगुरु बृहस्पति के मिथुन राशि में गोचर के आपको उत्तम फल प्राप्त हो सकते हैं। बंधुओं आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखें। या ज्योतिष और धर्म से संबंधित कोई भी सवाल हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम उसका जवाब अवश्य देंगे। आप हमारे चैनल पर जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।